केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको क्या करना, आप ओपन करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लेटेस्ट अपडेट में केवीएस एनवीएस वैकेंसी 2025 देखने को मिलेगा। आप इसे क्लिक करेंगे या आप यहाँ सर्च बार में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे केवीएस एनवीएस। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे ना, आपको जो है ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें देखेंगे तो आपको हर एक पद का जो है जानकारी शो करेगा। यहाँ पे आपको 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। 14,967 पदों वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है, किस पद के लिए क्या सैलरी होगा वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अलावा किस पद में कितने पोस्ट हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। केवीएस में कितनी वैकेंसी है, तो केवीएस में 9,126 वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट पे 1155 वैकेंसी है। नॉन टीचिंग में जिसमें आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास नॉर्मल बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और टीचिंग वाले में देखिए लाइब्रेरियन की बहाली है, टीजीटी की है, पीजीटी की है, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की बहाली है। इस तरह से देखेंगे तो आपका एनवीएस में नवोदय विद्यालय में 14,967 वैकेंसी, जिसमें नॉन टीचिंग के 787 पोस्ट हैं। और भी यहाँ पे प्रिंसिपल की, असिस्टेंट कमिश्नर की और टीजीटी पीजीटी सबकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे जो है अलग अलग देख सकते हैं एज लिमिट को, क्वालिफिकेशन को। और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों का ही एडवर्टाइजमेंट एक ही में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। और विज्ञापन संख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिया गया है। नोटिफिकेशन में सब चीज मिल जाएगा। यहीं पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने को मिलेगा। और सबसे ऊपर में अप्लाई का लिंक मिले, इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आप जो है इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रेंड्स, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो आप यहाँ से लॉग इन करेंगे। तो हम यहाँ से लॉग इन करके भी आपको बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी आप सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, फिर आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन को टिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब देखिए इस प्रकार से आपका जो है आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको भरना है, जो कि रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। अब यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। फिर यहाँ पे बताना है एक आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपको पैन कार्ड, वोटर, डीएल, पासपोर्ट साइज, बैंक पासबुक, ये सब आप कोई एक आईडी प्रूफ देंगे। जैसे पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड चूज करेंगे, पैन कार्ड की संख्या लिख देंगे। अगर आप देना चाहते हैं एनी अदर में, जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो एनी अदर चूज करके आधार संख्या लिख दीजिएगा। तो इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको जो है दे देना है। अब यहाँ पे अपना जो है फिर से नाम को कंफर्म करना है, फिर फादर्स नेम को कंफर्म करना है, फिर मदर्स नेम को कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है और जेंडर को कंफर्म करना है। तो हर चीज को आपको 2-2 बार लिखना है। फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, अगर आपको हाउस नंबर पता है तो लिख दीजिए, और यहाँ पे नहीं पता है तो आप इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, अपना विलेज का नाम लिख दीजिए। विलेज जो भी आपका विलेज है, मान लीजिए आपका विलेज का नाम रामपुर है तो आप रामपुर लिख दीजिए। यहाँ पे नीचे में आपको जो है पोस्ट का ऑप्शन का पोस्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हर एक जानकारी अच्छे से लिखना है। लोकेलिटी में आप कुछ लिखना चाहते हैं लिखिए, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। कंट्री यहाँ चूज करिए, फिर यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, फिर यहाँ पिन कोड लिख लेना है। तो आप प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस को लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस वगैरह देना है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दोनों बॉक्स में लिख देना है, सेम ईमेल आईडी को। फिर मोबाइल नंबर को इन दोनों बॉक्स में लिख देना है। फिर यहाँ पे एक आईडी स्टडी आईडी पूछ रहा है तो ये छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है, इसको नहीं लिखना है, स्टडी कोड वगैरह। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है अच्छे से लिख देंगे। अगर ऊपर वाला सेम है, ये वाला प्रेजेंट एड्रेस की तरह सेम है, तो इसको टिक करेंगे। सेम सेम को अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ पे पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है और यहाँ से क्वेश्चन कोई भी चूज करेंगे और उसका आंसर आप कुछ भी लिख देंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो पासवर्ड आप सही से बनाइएगा, क्योंकि यही पासवर्ड आपका अब हमेशा काम करने वाला है। पासवर्ड ऐसा बने ताकि आपको याद रहे, और 8 से 13 कैरेक्टर के बीच ही रखना है। मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है तो RAJU@123 R कैपिटल में रख लीजिए। ऐसे करके आप दोनों में पासवर्ड को लिख लेंगे। चलिए करते हैं सबमिट। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार से सारा जानकारी शो होता है। आप सभी जानकारी को वेरीफाई करिए
और यहाँ पे इन सभी बॉक्स को टिक करिए कि हाँ ये सारा जानकारी सही है। अगर कहीं कुछ गलती है तो आप यहाँ एडिट करेंगे, नहीं गलती इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो तुरंत जो है आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। हम यहाँ यस करते हैं, ये देखिए मेरे मोबाइल पे तुरंत जो ओटीपी चला गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ओटीपी को लिख के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना, हमारा जो है यहाँ पे पहला स्टेप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव, ये देखिए मैंने ओटीपी लिखा, सबमिट किया। अब यहाँ पे जो है ये रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। अब देखिए हमको जो तुरंत एक एप्लीकेशन नंबर भी एसएमएस के तौर पे आ गया है और ये रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका ये देखिए इस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको फॉर्म को भरना है तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो है बाकी की जानकारी को भरना है। तो यहाँ नेशनलिटी पूछ रहा है, नेशनलिटी अपना बताएंगे, यहाँ से अपना कैटेगरी को बताएंगे, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व है तो अनरिजर्व, ओबीसी है तो ओबीसी, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कैटेगरी आपका है रिलेवेंट कैटेगरी चूज कर लेंगे अपना और उस कैटेगरी को दोबारा कंफर्म भी करना है। एससी एसटी का भी ऑप्शन है। अब क्रीमिलेयर में नॉन क्रीमिलेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो ओबीसी वाले नॉन क्रीमिलेयर यहाँ से आते हैं तो वो चूज करेंगे। फिर यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर यहाँ पे ये भी विकलांगता के बारे में आपसे पूछ रहा है कि लिखने में आपको लिमिटेशन है, जिससे बहुत सारे बच्चों को स्क्राइब चाहिए होता है एग्जामिनेशन के समय में अपने साथ कोई साथी। तो अगर उस तरह का कैंडिडेट्स हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, स्क्राइब नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। अब इसकी वजह से नीचे आएंगे तो यहाँ पूछेगा एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और आर यू सर्विंग एज, अगर आप कहीं केवीएस एम्प्लॉय में आप काम कर रहे हैं या एनवीएस एम्प्लॉय में कहीं रेगुलर काम कर रहे हैं तो बताएंगे, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे आप लगातार 3 साल जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे यस करेंगे कि हाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट में या एनी ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा। इसकी वजह से पूछ रहा है कि एफसीएस से ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवीएस, मतलब आप जो है एफसीएस में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जेएनवी में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो यस करेंगे वरना आप इससे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जैसे बॉडी में पहचान, मतलब तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी हो सकता है। यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, सिंगल मैरिड का ऑप्शन है, तो अगर अनमैरिड है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद से फ्रेंड्स अब अगला स्टेप आपका आता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर। देखिए अभी तक हम यहाँ पे प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोफाइल कंप्लीट कर देने के बाद से अब आपको जो है जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उस पद पे अप्लाई करेंगे। आप मल्टीपल पद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं केवीएस में अप्लाई करना, एनवीएस में अप्लाई करना, टीचिंग पद पे अप्लाई करना, लाइब्रेरियन पे अप्लाई करना, नॉन टीचिंग पोस्ट पे अप्लाई करना, तो जिस पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पे आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एक ही बार प्रोफाइल को कंप्लीट करके उसके बाद आपको फॉर्म को जिस पद पे चाहे उस पद पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। आप चाहे तो 10 पद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 बार आपको पेमेंट कटाना होगा, 10 बार आपको प्रोसेस करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फोटोग्राफ यहाँ पूछा गया है 10 से 200 केबी के बीच, सिग्नेचर बोला गया है 10 से 50 केबी के बीच। तो यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे, चूज करेंगे, यहाँ पे भी आप चूज करेंगे और आप अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। जैसे आप चूज करेंगे, यहाँ एक्शन बटन आएगा अपलोड का, उस पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा और उसके बाद से नीचे में आपको कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपका जो है ना प्रीव्यू पेज आता है। प्रीव्यू पेज मतलब क्या कि आप चेक करिए कि जो भी आपने अभी तक जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती है तो आप उसको यहाँ पे मतलब फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, एक बार प्रोफाइल को दोबारा चेक करेंगे बैक जाके और उसको सुधारेंगे। नहीं गलती है तो इन सब बॉक्स को टिक करेंगे कि हाँ ये सारा जो है जानकारी हमारा सही है। इस तरह से टिक कर देंगे, यहाँ आई एग्री कर देंगे और यहाँ पे फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है इस तरह से सबमिट हो जाएगा। और अभी तक आप यहाँ पे कैंडिडेट्स प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आपको ना कैंडिडेट्स प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद से ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइड में वेरीफाई योर ईमेल आईडी, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है जैसे से यहाँ पे लिख रहा है और उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके ईमेल आईडी पे जो है ओटीपी चला जाएगा। ये देखिए आ गया। हम ईमेल को चेक करेंगे, ओटीपी को लिखे वेरीफाई कर लेंगे तो हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने ईमेल ओटीपी वेरीफाई कर लिया है। इस प्रकार से हमारा ईमेल ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब हम सीधे क्या करेंगे, फिर से जो है होम पेज पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा ओटीपी वेरीफाई करते ही। अब यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं
प्रोफाइल अपना वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करेंगे मतलब चेक करेंगे, दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और ये 4 स्टेप्स हमारा ग्रीन होके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए अप्लाई नाउ का बटन आपको मिल जाएगा, तो इतना तक आपको कर लेना है। और इतना करने के बाद से अब आप जिस पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पद पे आप अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए इतना कर लेने के बाद से अगर सपोज यहाँ से लॉग आउट भी हो जाएंगे तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपने पासवर्ड बनाया वो दोनों लिख के आप लॉग इन कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है ना, इससे आप लॉग इन कर सकते हैं जितना बार चाहे उतना बार। चलिए तो हम यहां तक आपको बता दिए प्रोफाइल कंप्लीट करना। अब हम आपको बताते हैं अप्लाई करना। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितनी भी बहाली है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। ये जो सबसे ऊपर में दिखा रहा है वो कौन सा है, आप देखिए यहाँ पे ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एंड प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। अगर आप इन सब पद पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ वाला जो बटन दिख रहा है एक्शन अप्लाई का, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। अगर आप नॉन टीचिंग पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप नॉन टीचिंग वाला जो ये वाला बटन दिख रहा है यहाँ से फॉर्म भरेंगे। नॉन टीचिंग में जिसमें आप देखेंगे तो असिस्टेंट, इसके अलावा MTS या और जितने पद हैं वो सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो PGT की वैकेंसी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पद पे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला अप्लाई लिंक है। और यहाँ आप देखेंगे तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए यहाँ पे आपको पद है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइमरी टीचर PRT के लिए 1 से 5 के जो बच्चे होते हैं प्राइमरी टीचर, उसके लिए यहाँ से आपको लिंक है। तो आप जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने लिंक है। सपोज आप भरना चाहते हैं नॉन टीचिंग पद पे, सिर्फ जो मैट्रिक या 12th या ग्रेजुएशन पास है, उसको टीचिंग का कोई ज्ञान नहीं है, वो टीचर के लिए पढ़ाई नहीं किया है, तो वो नॉन टीचिंग पे फॉर्म भर सकता है। जिसमें आपको देखेंगे ये वाला सेकेंड वाला जो लाइन है इस पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप देखिए पूछ रहा है कि सिलेक्टेड पोस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है और यहाँ पे आपको इंश्योर करना, यस करना है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट पे अप्लाई करना आप शुरू कर देंगे। आपको दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आप नॉन टीचिंग पे फॉर्म भर दिए, उसको सब फॉर्म भरना चाहते हैं फिर से एक और पद पे, तो आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए, पेमेंट जमा कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए फाइनल सबमिट करने के बाद से, फिर आप लॉगिन करिए और आप भरना चाहते हैं टीचिंग वाले पद पे तो टीचिंग वाले पद पे जाके फिर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सबका अलग अलग यहाँ टैब बना हुआ। चलिए हम यहाँ पे अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब हमारा अगला जो है यहाँ पे नॉन टीचिंग वाला जो भी पोस्ट है वो आपका शो करेगा कि आप किस पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं। देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, फाइनेंस ऑफिसर का है, ये सब नॉन टीचिंग पोस्ट पे आते हैं। देख रहे हैं स्टेनोग्राफर है, लैब अटेंडेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, तमाम पद है। स्टेनोग्राफर का भी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, तो ASO का भी बहाली है जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो आप जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं, MTS की भी बहाली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो 10वीं पास पे होती है, लैब अटेंडेंट की बहाली है जो यहाँ लिखा हुआ है KBS में कि NVS में, तो वो सब यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आप जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए हम MTS पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम MTS का चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे मीडियम ऑप्शन फॉर Tier 1, यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस मीडियम में आप जो है Tier 1 एग्जाम देना चाहते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ देखिए नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर MTS के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप ये चूज करेंगे तो इसमें अगर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पे आपको इस तरह से आ रहा है कि नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप मल्टीपल पोस्ट यहीं से चुनाव करेंगे, ये नहीं कि आप मतलब एक बार इसके लिए फिर उसके, मान लीजिए यहीं पे आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं ASO के लिए भी तो आप ASO को भी यहाँ टिक कर दीजिए। आप भरना चाहते हैं MTS के लिए भी, लैब अटेंडेंट स्टेनोग्राफर के लिए भी एलिजिबल है तो उसको भी आप टिक करेंगे, सबको टिक करेंगे, इस तरह से आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पे ना ASO वाले में UDC या SSA पोस्ट पे आप ऑलरेडी वर्किंग होने चाहिए। ASO वाला में आपको जो है रिक्वायर है क्या, एक्सपीरियंस। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करिए कि किस में एक्सपीरियंस चाहिए, किस में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और यहीं से आप मल्टीपल पोस्ट का चुनाव करेंगे। देख रहे हैं ना, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी हम टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है डिप्लोमा चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश या वाइस वर्सा, और यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आप देखिए किस पद के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टिक करिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हम इस सब पद पे एलिजिबल हैं, हम इस सबको जो है टिक कर देंगे। इसमें कोई और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना है लैंग्वेज कंपटेंसी ऑप्शन। आप लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं कंपटेंसी के लिए, तो आप यहाँ हिंदी में देना चाहते हैं, गुजराती में या इंग्लिश में, जो भी आप यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, यस कर देंगे।
और आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, लेबोरेटरी टेक्निक के लिए स्पेशली बोला गया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड यहाँ पे चाहिए, मतलब आपको ये सब कंप्यूटर का नॉलेज, डाटा एंट्री ऑपरेटर का नॉलेज चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो है यस करना ही होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, आपको अकाउंट्स में एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको जो स्टेनोग्राफी है उसमें आपको स्टेनोग्राफी की स्किल चाहिए, टाइपिंग की स्किल चाहिए, तो वो आप यहाँ से बताएंगे यस में चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं, आपको यहाँ पे यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है हिंदी की और अंग्रेजी की टाइपिंग बोला गया, जैसे बहुत सारे ऐसे पद है जिसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब देखिए अगर आप MTS यहाँ चूज करेंगे ना, सिर्फ MTS वाला पद, तो उसमें कोई ये सब कंप्यूटर के रिक्वायर्ड, कोई आपको जो है यहाँ पे टाइपिंग के रिक्वायर्ड, कोई आपको डिक्टेशन के रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है कि आपको कौन सा स्पीड पे टाइपिंग आता है, इंग्लिश वाला कि हिंदी वाला, तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने ये बताया कि इसमें से जो भी पद पे आप एलिजिबल हैं वो आप यहाँ से जो है क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। यह देखिए मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1 के लिए आप क्या मीडियम रखना चाहते हैं एग्जाम के लिए, तो वो भी आपको बताना है यहाँ पे। तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी को भरिए और अपने अकॉर्डिंग टिक करिए कि किसके लिए एलिजिबल है। मल्टीपल यहाँ पे आप बता सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, मल्टीपल पोस्ट का चुनाव करके फॉर्म भर सकते हैं। चलिए कैप्चा कोड भरते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे तो 10th की जानकारी पूछेगा, फिर यहाँ पे 12th की जानकारी पूछेगा, फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जानकारी पूछेगा। अब नीचे में आपको PG किया तो PG की जानकारी बताना होगा, फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको 10th में क्या बताना है, पास है, कौन से पासिंग ईयर है, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होगा। पासिंग ईयर जो भी आपका यहाँ से आप चुनाव कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम देखिए चुनाव कर लेते हैं ये वाला, देखिए 15 या 13 जो भी हमारा है। फिर यहाँ पे स्ट्रीम बताएंगे, 10th ही आएगा। बोर्ड बताना है यहाँ से, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है, तो बिहार से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यूपी है तो उत्तर प्रदेश से लिखिएगा तो आ जाएगा। रिजल्ट परसेंटेज है कि CGPA है, CBSE से रहेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज CGPA जो भी आप चूज करना होगा। टोटल मार्क्स कितना का है, कितना आपको प्राप्त हुआ, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से आपको 12th की जानकारी बताना है, पास है कि नॉट अप्लीकेबल, इस तरह से आपको बताना है 12th कब आपने पास आउट किया हुआ है। इसके बाद आपको स्ट्रीम बताना है कि आपने जो है 12th कहाँ से किया हुआ है, ये देखिए स्ट्रीम आपका आ रहा है, तो यहाँ से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया हुआ है। ये देखिए साइंस स्ट्रीम है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है अलग अलग स्ट्रीम वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस स्ट्रीम से आपने पास आउट किया हुआ है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल अगर किए, साइंस नहीं है तो सिर्फ ये वाला चूज करेंगे, और साइंस है तो ये वाला चूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है, तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है बताना है किस बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया हुआ है, फिर उसका परसेंटेज क्या है, आपको यहाँ पे जो है बताना है कि आपका परसेंटेज है कि CGPA है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो अभी यहाँ पे देखिए आएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग जानकारी भरने का, अगर CGPA है तो CGPA के अकॉर्डिंग आएगा जानकारी भरने का। फिर यहाँ पे उसी तरह से ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे वरना इसे छोड़ देंगे, PG किए तो PG की जानकारी भरेंगे वरना इसे आप छोड़ देंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी भरने के बाद से अगला स्टेप आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है शो हो जाएगा प्रीव्यू पेज। प्रीव्यू मतलब आप चेक करिए कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दे रखा है वो सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। फाइनल सबमिट तीसरा स्टेप हमारा खुल के आ चुका है, यहाँ पे प्रीव्यू आएगा। अब आपको बोला गया कि आपको फाइनल सबमिट करना है। नीचे में यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर शो हो जाता है, आप नीचे आएंगे, यहाँ टिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, यहाँ आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, आपका ये वाला फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब हमको जो है फी पेमेंट इसका जमा करना है, किसके लिए, नॉन टीचिंग जो पोस्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एडिट करना है तो एडिट करेंगे, नहीं तो ये देखिए एप्लीकेशन फी 6800 यहाँ पे मुझे जमा करना। क्यों? क्योंकि हम लगातार 5 पदों के लिए यहाँ पे जो है चुनाव कर लिए थे फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए आप मल्टीपल तो चुनाव करेंगे लेकिन उसी हिसाब से आपका फी भी यहाँ पे कटेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना आप पद को टिक करेंगे उतना ही फी आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे ना। और इसका जो आवेदन शुल्क है थोड़ा सा आपको ज्यादा है, आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आवेदन शुल्क क्या है ताकि आप लोग समझ सके और उसी के हिसाब से ही फॉर्म को अप्लाई करिए। आवेदन शुल्क यहाँ पे काफी ज्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका एप्लीकेशन फी मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग इसी हिसाब से अपना पोस्ट का चॉइस करके देखिए। यहाँ पे PGT के लिए अप्लाई करेंगे 500 रुपया और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपया। और बाकी कौन कैंडिडेट्स हैं तो आप सबको पता ही है, जो जनरल OBC से आते हैं उनको 1500-1200 है और बाकी सबको 500 रुपया है। तो जिसे हमने यहाँ पे ये वाला जनरल से भरा तो 1200 रुपया यहाँ पे हिसाब से जो है पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, देखिए ये पहली बार नहीं है कि इतना फी लग रहा है, हर साल वैकेंसी आती है NVS KVS की तो इतना ही फी रहता है, समझ रहे ना। तो
तो आप देख लीजिए, अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इतना फी आपको लगेगा ही, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे फी जो है लगा है। अब हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन चुनाव करके प्रोसेस पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन फी जमा करने का, यहाँ पे प्रोसेस पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। हमारा अगला स्टेप बिल डेस्क खुल जाएगा, यहाँ पे हमको पेमेंट जमा कर लेना। यूपीआई है, क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, किसी भी ऑप्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से इसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। पेमेंट जमा होते ही आपका प्रिंट आउट फाइनल मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने जो है नॉन टीचिंग वाले पोस्ट पे अप्लाई कर दिया, अब आपको फॉर्म भरना है टीचर वाले पद पे या किसी और पद पे, तो फिर क्या करेंगे, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अब आपको फिर से जो है मैंने जो आपको लिंक दिया हुआ है अप्लाई लिंक, वहां पे आएंगे और यहाँ पे सीधे फिर से आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। आपको सीधा ये वाला पेज ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको लॉगिन करना है, ना कि जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पद पे अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन वाला पेज जो है ओपन होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने पासवर्ड बनाया था वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे सीधे ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए सपोज आप फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे पीजीटी के लिए, तो आप सीधे पीजीटी वाले अप्लाई वाले पोस्ट पे क्लिक करेंगे, आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं इसके लिए प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी वाले पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी वाला अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका अलग से फी लगेगा, सबका अलग अलग फी लगेगा आपको फॉर्म भरने का। आई होप आप लोग समझे होंगे, जिससे हमने यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर दिया है, तो इसका हमारा जो है पेमेंट यहाँ से इन प्रोग्रेस से पेमेंट हमने जाके हट गया। हम पेमेंट जमा करते तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन मिलता है, एप्लीकेशन नंबर इसका जनरेट हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।